डियर दोस्तों, आज मैं आपको हिंदी व्याकरण के एक बहुत अच्छे टॉपिक संधि के बारे में बताऊंगा। संधि क्या होती है, ये कितने टाइप की होती है और इससे रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछे जाते हैं और आप उनको कैसे इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ये मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। सो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, संधि शब्द का मतलब होता है जुड़ना या मिलना। जैसे कि यहाँ दोस्तों एक शब्द लिखा है रमा, दूसरा है ईश। इन दोनों को अगर मिला दें, इन दोनों की संधि करा दें तो नया शब्द बनता है रमेश। दोस्तों, इसको अगर डिफाइन करें, अगर एक या एक से अधिक शब्द या कई शब्द आपस में जब मिलते हैं तो उनके मिलने से जो चेंजमेंट होता है या जो परिवर्तन होता है उसको संधि कहते हैं। यानी संधि एक परिवर्तन है जो दो शब्दों या दो से अधिक शब्दों के मिलने से होता है। तो इसी तरह दोस्तों एक शब्द है नर और एक है इंद्र, दोनों को अगर मिला दें तो एक नया शब्द बनता है नरेंद्र। और इसी तरह है तपह और धन, दोनों को मिलाने से एक नया शब्द बनता है तपोधन। तो इनके मिलाने का जो विज्ञान है, इनके मिलाने के जो नियम है यानी संधि करने के जो नियम है वो भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, अगर बात करें संधि के प्रकार की तो संधि मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में दोस्तों, स्वर संधि में हिंदी वर्णमाला में जितने भी स्वर आते हैं आ से लेके आह तक, उनका आपस में मिलने से क्या परिवर्तन होता है उस शब्द का विज्ञान आपको स्वर संधि में पढ़ने को मिलेगा या सीखने को मिलेगा। और दूसरा है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में हिंदी वर्णमाला में जितने व्यंजन होते हैं यानी का से लेके ज्ञा तक, उन सबका आपस में मिलने से क्या परिवर्तन होते हैं उन सबको इस व्यंजन संधि में बताया गया है। और तीसरा है दोस्तों विसर्ग संधि। दोस्तों, विसर्ग का मतलब होता है इस मात्रा से जो कि आहा में लगी होती है। दोस्तों, इसके मिलने से भी बहुत सारे आश्चर्यजनक परिवर्तन होते हैं, तो उन सबको आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा। इसमें मैं आपको बताऊंगा किसी किसी भी शब्द से अगर विसर्ग को लगाते हैं या मिलाते हैं तो उनसे कौन से कैसे परिवर्तन होते हैं, उन सब के बारे में मैं आपको विसर्ग संधि में समझाऊंगा। तो दोस्तों, बात करेंगे ना स्वर संधि की या उसके प्रकारों की, तो जैसा कि मैंने आपको बताया हिंदी वर्णमाला में आ से लेके आ तक जितने भी स्वर हैं उनका आपस में मिलने से क्या परिवर्तन होता है वो सब आपको स्वर संधि के प्रकारों में देखने को मिलेगा। जैसे स्वर संधि के प्रकार है दीर्घ, वृद्धि, गुण, यण आदि। इसमें आपको आ से लेके आ तक के विज्ञान को समझाया गया है कि इनके आपस में मिलने से क्या परिवर्तन होते हैं, कैसे परिवर्तन किए जाते हैं, उन सब नियमों के माध्यम से आप समझ सकते हैं। जैसा कि पहले हम बात करते हैं स्वर संधि के पहले प्रकार दीर्घ संधि की। तो दीर्घ संधि की कंडीशन क्या कहती है, अगर छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटू, बड़ू और ऋ के बाद यही वर्ण आए तो मिलकर दीर्घ हो जाते हैं यानी बड़े हो जाते हैं। अब देखिए, जैसे कि छोटा के बाद बड़ा आ जाए या बड़ा के बाद छोटा आ जाए या छोटा के बाद छोटा आ जाए तो हर कंडीशन में बड़ा होगा। इसी तरह छोटी के बाद बड़ी ई आ जाए या बड़ी ई के बाद छोटी आ जाए तो हर कंडीशन में बड़ी ई होगा। इसको मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे कि यहाँ आपका छोटा है और ये छोटा से मिलेगा या जुड़ेगा तो एक बड़ा होगा। इससे पहले कि मैं आपको एक बात बता दूं जो कि आपके लिए बहुत ही बेसिक है और आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि का से लेके ज्ञा तक जितने भी व्यंजन होते हैं हिंदी वर्णमाला में, ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उन सभी के साथ आ हमेशा छिपा रहता है, यानी सभी व्यंजन के साथ आ छिपा रहता है। कोई भी व्यंजन का अस्तित्व आ के बिना नहीं है। अब जैसे कि आप का से लेके ज्ञा तक कोई भी अक्षर को बोलिए, जैसे का, खा, गा, सभी के साथ आपको छोटा आ की आवाज़ निकलेगी। तो छोटा एक तरीके से बैकग्राउंड में काम करता है। और अगर हम शुद्ध कोई व्यंजन लिखना चाहें तो नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि अगर आप का लिखते हैं तो इसके साथ आ छिपा है, अगर आप इसको शुद्ध लिखना चाहेंगे तो ये हलंत लगा के लिख सकते हैं। इस हलंत लगाने से क्या होता है, कोई भी अक्षर आधा हो जाता है। हलंत का मतलब होता है किसी भी अक्षर को आधा करना। अब जैसे कि मैंने कहा है का से लेकर गया तक हर अक्षर के साथ छोटा आ छिपा रहता है और अगर आप उसे हटाना चाहें तो हलंत लगा दीजिए। इसका मतलब हुआ आ इससे कट गया है और ये आपका जो बना है आधा का। तो आप इस बात को यूनिक तरीके से याद रखिए कि का से लेकर ज्ञा तक सभी अक्षर बिना आ के अस्तित्व उनका नहीं है। तो जैसे कि अब बात करते हैं दीर्घ संधि के सूत्र की। जैसे कि मैंने आपको बता दिया छोटा के बाद छोटा आएगा तो बड़ा होगा, या छोटू के बाद छोटू आएगा बड़ू आएगा, तो हर कंडीशन में मतलब बड़ा होगा। तो अब देखिए एक एग्जाम्पल के जरिए समझिए इसको। जैसे लिखा है बधू और योत्सव, तो बधू में सबसे लास्ट में बड़ू की मात्रा निकल रही है तो यहाँ मैंने उसका बड़ू लिख लिया। ये छोटू है, मैंने कहा बड़ू या छोटू मिलेगा तो हर कंडीशन में क्या होगा, बड़ू ऊ ही होगा। और इसी तरह एक एग्जाम्पल और लेते हैं, विवेक आनंद। मैंने कहा है हर अक्षर अपने साथ आ को छिपा रहता है तो मैंने यहाँ आ निकाल लिया उसका और यहाँ आनंद, तो ये बड़ा यहाँ लिख लिया। दोनों को अगर जोड़ते हैं तो क्या बनता है, बड़ा बनता है। तो कहने का मतलब है जब वही वर्ण की पुनरावृत्ति हो जाती है तो दोनों मिलकर
बड़ा हो जाते हैं। अब देखिए आ है, आ ही आया लेकिन बड़ा आया, दोनों मिलकर बड़ा हो जाते हैं। तो इस तरीके से दूसरा एग्जाम्पल समझने की कोशिश कीजिए। जैसे लिखा है रवि और इंद्र, यहाँ आपका छोटी है और ये आपका छोटी, दोनों मिलकर बड़ी हो गई। तो देखिए छोटी की मात्रा थी, यहाँ बड़ी की मात्रा हो गई। ऐसे यहाँ क्या था, विवेकानंद, तो ये क्या हो गया, डंडा लग जाएगा, काम है विवेकानंद। बधुत्सव, यहाँ बड़ू था, ऊ हट जाएगा, यहाँ सीधे बधु और इतना सेक्शन आ जाएगा, बधुत्सव लिख जाएगा। दोस्तों मेरी कोशिश है कि आप दीर्घ संधि हुई, वृद्धि संधि हुई, सभी को इसी समय समझ लें कि आपको दोबारा स्टडी करने की ज़रूरत ना हो। अब जैसे कि यहाँ पे लिखा है राम और ये लिखा है अवतार। अब जैसे कि दोस्तों मैं आपसे पूछूं, यहाँ पे क्या आ रहा है, छोटा आ, ठीक है, और ये है छोटा आ, क्या हो जाएगा, बड़ा आ। तो क्या है, राम, बड़ा बड़ा का मतलब जो डंडा बस लगा दिया जाएगा आ में, तो हो जाएगा राम, रामा बतार। तो दोस्तों इस तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। एक बार फिर से मैंने आपको जो बात बताई है, का से लेके गया तक हर अक्षर अपने आप अपने साथ आ को छिपा रहता है। बिना आ के उसका अस्तित्व नहीं, अगर है तो वो आधा होता है, मतलब पूर्ण नहीं है, आधा हो जाता है। का हुआ, आधा खा हुआ, ये सब आधे हो जाते हैं अगर आ को हटा लिया जाए। तो और हलंत का मतलब भी आप समझ गए होंगे, हलंत किसी भी अक्षर में लगा होता है तो उसका मतलब वो अक्षर आधा है। अब आपको क्लियर हो गया होगा दीर्घ संधि क्या होता है। अगर नहीं हुआ फिर से मैं आपको बता दूंगा। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा है, छोटा या बड़ा, इन जितने भी अक्षर लिखे हैं इनके बाद अगर यही आते हैं घूम फिर कर, तो क्या होगा, हर कंडीशन में बड़े हो जाएंगे। छोटा बड़ा में बड़ा बड़ा है, छोटी बड़ी, छोटी बड़ी में बड़ी बड़ी है। आप एक चीज़ को समझेंगे, बाकी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो आप बेसिक से समझते हुए कोशिश करें, तो आपकी और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए वृद्धि संधि, आपको ये ABCD की तरह क्लियर हो जाएगा। आप कभी भी किसी समय आपको स्टडी करने की जरूरत नहीं होगी, आपको हमेशा के लिए परमानेंट याद हो जाएगा। मेरी कोशिश है कि आपको आपके स्थायी मेमोरी में ये चीज़ें सेव हो जाएं अच्छी तरीके से। तो जैसे कि दूसरी ये है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि की हम बात करें तो जैसे कि दोस्तों इसकी कंडीशन क्या होती है, अगर छोटा या बड़ा आ के बाद ए आए और ओ आए तो उसका क्या होता है, अगर छोटा और बड़ा के बाद ए आए तो ए हो जाएगा, और अगर छोटा बड़ा के बाद ओ और आए तो क्या होगा, आ हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं वृद्धि संधि की, तो इसकी कंडीशन क्या कहती है, अगर छोटा या बड़ा के बाद ए आए और ओ आए तो इनका क्रमशः ए हो जाएगा और आ हो जाएगा। यानी छोटा या बड़ा के बाद अगर ए आता है तो ए हो जाएगा, छोटा या बड़ा के बाद ओ आए तो आ हो जाएगा। देखिए आ हो गया। सो आप इसको एग्जाम्पल के जरिए समझिए। मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको एग्जाम्पल से बहुत जल्दी समझ में आने आ जाएगा। जैसे कि यहाँ वृद्धि संधि की बात करें, कंडीशन कह रही है कि जब छोटा या बड़ा के बाद ए या ए आए तो हर कंडीशन में ए होगा। अगर छोटा या बड़ा के बाद ए या बड़ा के बाद ए आए तो हर कंडीशन में ए होगा। और मतलब ए और ओ ये इनके कंक्लूजन में आएंगे, यानी लास्ट रिजल्ट में ए और ओ निकल के आएंगे। इसे आप अपने तरीके से कैसे याद रख सकते हैं, तो आपका क्या सिंपल फंडा है, मैं आपको समझने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए जैसे कि उदाहरण मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए सूत्र ये है, आ के बाद ए आए तो ए होगा। वृद्धि संधि का है, बात कर रहे हैं वृद्धि संधि की। अब जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे कि आपका सूत्र कहता है, आ के बाद छोटा या बड़ा के बाद ए आए तो ए हो जाएगा, छोटा या बड़ा के बाद ए आए तो ए हो जाएगा, मतलब हर कंडीशन में ए होगा। अब आपको जैसे कि एग्जाम्पल के जरिए समझाने की कोशिश करता हूँ वृद्धि संधि के। जैसे कि ये महा औषधि लिखा है, सूत्र क्या कहता है कि छोटा या बड़ा के बाद ए आए तो ए हो जाएगा, छोटा या बड़ा के बाद ए आए तो भी ए हो जाएगा, हर कंडीशन में ए होना है। और इसी तरह छोटा या बड़ा के बाद ओ या ओ आए तो हमेशा बड़ा ओ होगा। तो ये कंडीशन कहती है लास्ट कंक्लूजन में ए या ओ निकल के आते हैं। सो जैसे कि इसका एग्जाम्पल देखते हैं, महा औषधि, तो यहाँ ये लास्ट में क्या निकल का है, बड़ा आ रहा है, और ये किससे मिलान हो रहा है, इसका ओ से हो रहा है। बड़ा बड़ा आ और ओ क्या निकलेगा, ओ। तो देखिए महा औषधि, महौषधि, महाओज क्या हुआ, महोज। एक एक, अब देखिए मैंने कहा ना, कहाँ से लेके गया तक हर अक्षर अपने साथ आ को छिपा रखता है। तो ये आ जाएगा यहाँ पर, और ये यहाँ पर आएगा आपका ए, ये तो लिखा ही है। आ और ए मिलेंगे तो क्या होगा, ए। देखिए आ और ए, सॉरी आ और ए मिलेंगे तो ए हो जाएगा। अब देखिए एक 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 का एक, सदा एव, यहाँ आ है और ए है तो ये क्या हो जाएगा, सदैव। तो ये आप इस सूत्र के जरिए हेल्प लेते हैं। स्टार्टिंग में आपको
जब आप इनको अपने ज़रिए करेंगे तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। जब आप इनको अपने ज़रिए कहेंगे, अपने माध्यम से इनको करके देखेंगे तो आपको ये बहुत ईज़िली समझ में आएंगे। और जैसे कि यहाँ पर और अब बात करते हैं दोस्तों गुण संधि की। दीर्घ संधि क्या कह रही थी, जब छोटा या बड़ा के बाद यही आए तो इनका दीर्घ हो जाता है। वृद्धि संधि कहती है छोटा बड़ा के बाद ए या ओ आए तो कंक्लूजन में आएगा अ और अ। इसी तरह गुण संधि की बात करें तो गुण संधि क्या कहती है, देखिए दोस्तों बहुत ही सिंपल है। अगर आप एक को समझ जाएंगे तो दूसरे को समझने में आपको आसानी हो जाएगी। अब गुण संधि कहती है, गुण संधि कंडीशन क्या कहती है, अगर छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आए तो उनका ए हो जाएगा, और छोटू ऊ और बड़ू ऊ तो उसका ओ हो जाएगा। अगर दोस्तों गुण संधि की बात करें, गुण संधि क्या कहती है, उसकी कंडीशन क्या कहती है, देखिए अगर छोटा बड़ा के बाद छोटी ई या बड़ी ई आए तो उसका ए हो जाएगा, और छोटा बड़ा के बाद छोटू या बड़ू ऊ आए तो उसका ओ हो जाएगा, और अगर रिद आ जाए तो उसका आर हो जाता है। फिर देखिए मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ दोस्तों, जैसे कि अगर छोटा बड़ा के बाद छोटी ई और बड़ी ई आए तो उसका ए हो जाएगा, और छोटू ऊ बड़ू ऊ आए तो उसका ओ हो जाएगा छोटा बड़ा के बाद, ठीक है, और रिद आए तो उसका आर हो जाता है। इसको मैं दोस्तों इसके एग्जाम्पल और सूत्र से समझाने की कोशिश करूँगा। सो आप मेरे साथ कन्विंस करने की कोशिश करना, मैं आपको इसको सूत्र और इसके जो उदाहरण है उनके जरिए समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे कि दोस्तों गुण संधि की हम बात करें तो गुण संधि का सूत्र क्या कहता है, जब छोटा या बड़ा के बाद छोटी या बड़ी आए तो ए हो जाएगा, छोटा या बड़ा के बाद छोटू या बड़ू आए तो उसका ओ हो जाएगा, और जब छोटा बड़ा के बाद रिद आए तो उसका अर हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में सुर इंद्र, अब देखिए हर अक्षर अपने आप में छोटा को छिपाए रखता है। देखिए छोटा लिखा है यहाँ और ये इंद्र लिखा है, छोटा और उसके बाद ई आया है, छोटा उसके बाद ई आएगा तो ए हो जाएगा। अब देखिए सुर इंद्र लिखा है तो उसका सुरेंद्र हो गया, ए की मात्रा लग गई ना। अब देखिए पर और उपकार, यहाँ से आपका निकल के आया है छोटा और ये छोटू ऊ, दोनों मिलकर क्या होगा, ओ की मात्रा परोपकार। इसी तरह महर्षि में देखिए ये बड़ा है और ये ऋ है, दोनों मिलकर महर्षि हो गए। दोस्तों महर्षि की जो कंडीशन बन रही है, जैसे कि ऋ है छोटा बड़ा, यहाँ देखिए बड़ा आया है और ये ऋ है। अब देखिए अगर हम बड़ा के साथ ऋ को जोड़ देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, अर। मैंने आपसे कहा हलंत कहीं भी लगा हो तो उसका मतलब होता है आधा रहा। अब देखिए हाँ में तो आज समाया हुआ है, बाकी ये जो आपका आधा है ये आपका शाह के ऊपर पहुंच गया, महर्षि हो गया, तो महाऋषि महर्षि। अगर दोस्तों मेरा समझाने से आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट के जरिए बता सकते हैं, मैं आपको और इजीली और सिंपली तरीके से, ताकि आपको समझ में आ सके। मेरा कोशिश है कि आप इसे आसानी से समझ सकें। तो ये तो बात होगी गुण संधि की। गुण संधि की कंडीशन जैसे कि छोटा बड़ा के बाद छोटी बड़ी आए तो उसका ए हो जाएगा, और छोटू बड़ू आए तो ओ हो जाएगा, और ऋ आए तो अर हो जाएगा। सो इसके एग्जाम्पल मैंने आपको बताए हैं। अब मैं आपको बात करता हूँ यण संधि की। यण संधि की कंडीशन क्या कहती है और यण संधि के कैसे आप उसको ईजिली समझ पाएंगे। देखिए जैसे कि यण संधि कहती है, उसकी कंडीशन में आता है जब छोटी ई बड़ी ई छोटू ऊ बड़ू ऊ ऋ के बाद उन्हें छोड़ और कोई भी स्वर। अब देखिए बात करते हैं यण संधि की। यण संधि की कंडीशन क्या कहती है, अब बात करते हैं यण संधि की। यण संधि की कंडीशन क्या कहती है, देखिए यण संधि की हम बात करें तो देखिए क्या कहती है कंडीशन, जब छोटी ई बड़ी ई छोटू ऊ बड़ू ऊ ऋ के बाद इन्हें छोड़ और कोई भी स्वर हो तो उनका क्रमशः या वा रा। देखिए सभी में हलंत लगा है, यानी सब शॉर्ट हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे कि ये कह रहा है जब छोटी बड़ी छोटू बड़ू ऋ के बाद इन्हें छोड़कर और कोई भी स्वर आए तो इनका क्रमशः या वा रा हो जाता है। अब देखिए इसको मैं आपको सूत्र और एग्जाम्पल के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए दोस्तों, देखिए क्या कंडीशन कर रही थी, जब छोटी बड़ी छोटू बड़ू ऋ के बाद उन्हें छोड़कर और कोई भी स्वर आए तो उसका क्या हो जाएगा, ई और ई का या हो जाएगा, छोटू ऊ और बड़ू ऊ का हो जाएगा वा, ऋ का हो जाएगा रा। ठीक है। और जैसे यहाँ यण संधि के एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ लिखा है एक वर्ड्स इति और दूसरा वर्ड्स है आदि। दोनों वर्ड्स का कंबाइन किया जाए या दोनों की संधि की जाए तो नया वर्ड्स बन रहा है इत्यादि। कंडीशन क्या कर रही थी यण संधि की,
कि जब छोटी ई के बाद कोई भी डिफरेंट स्वर आए, उसे छोड़कर कोई डिफरेंट स्वर आए, तो दोनों के मिलने से या की उत्पत्ति हो रही थी, मतलब छोटी ई का या हो रहा था। तो इत्यादि, देखिए या आ रहा है, इत्यादि। अब अति, अधिक, यहाँ छोटी ई है और ये आ है, ये डिफरेंट स्वर है ना, ये छोटी ई है और लेकिन ये आ है, तो दोनों छोटी ई और आ के मिलने से क्या आ रहा है, या आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो यहाँ भी आ रहा है। इसी तरह देखिए ये सु है, ये आगत है, यहाँ छोटू ऊ डिफरेंट वोवेल है आ, तो दोनों के मिलने से बा की उत्पत्ति हो रही है, स्वागत। तो कहने का मतलब है संधि में ये जो रूल्स हैं, अगर आप इन्हें अच्छे से समझ गए हैं तो आपको संधि समझना बहुत ही आसान है, संधि को समझना बहुत ईजी है। सो अगर हम बात करें अयादि संधि, सो अब नेक्स्ट संधि है अयादि संधि। स्वर संधि की जो आखिरी संधि है अयादि संधि, उसकी कंडीशन क्या कहती है उसको समझ लें ज़रा। जैसे कि स्वर संधि में अयादि संधि जो है, इसकी कंडीशन कहती है जब ए, ऐ और ओ, औ के बाद कोई भी स्वर आए तो उनका क्या हो जाता है क्रमशः ऐ, आए, अब और आप, ऐ, आए, अब और आप। अगर ए के बाद कोई भी डिफरेंट स्वर आएगा तो उसका हो जाएगा ऐ, और आय के बाद कोई भी डिफरेंट स्वर आएगा तो उसका हो जाएगा आय। इसी तरह ओ के बाद अगर आएगा कोई डिफरेंट स्वर तो उसका अब हो जाएगा, औ के बाद आएगा तो उसका आब हो जाएगा। इसको आप एग्जाम्पल और सूत्र रिलेटेड समझने की कोशिश कीजिए। देखिए जैसे कि इसकी जो कंडीशन है वो क्या है अयादि संधि में, देखिए ए के बाद कोई भी स्वर आए तो उसका ऐ हो जाएगा, ऐ के बाद कोई भी स्वर आए तो उसका आय हो जाएगा। इसी तरह ओ के बाद कोई भी स्वर आए तो अब हो जाएगा, और औ के बाद कोई स्वर आए तो उसका आब हो जाएगा। अब इसको एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश कीजिए। जैसे कि यहाँ लिखा है ने और ये लिखा है अन, दोनों को मिला रहे हैं, दोनों को संधि करा रहे हैं, तो नया शब्द बन रहा है नयन। यहाँ क्या आ रहा है ए, और ये है अन, सॉरी ये है आ। तो ए के बाद कोई भी स्वर आ रहा है, जैसे कि आ रहा है, तो दोनों के मिलने से क्या बन रहा है आय बन रहा है। तो यहाँ पर आपका नाम में ऐ समा गया और बाकी या जो है वो आपका यूं आ गया, तो नयन हो गया। इस तरह गए लिखा है और अक लिखा है, तो ये जो है आपका बन जाएगा यहाँ पर, देखिए ऐ, ये है आपका ऐ, और ये किससे मिल रहा है छोटा आ से, ठीक है। तो दोनों के मिलने से जो बन रहा है आय, देखिए। अब देखिए ये जो बना है गायक, इसी तरह गो, ईश, गबीश हो गया, क्योंकि यहाँ ओ की मात्रा थी, किसी और से मिलेगी तो क्या अब हो जाएगा, छोटी से मिल रही है जो कि डिफरेंट स्वर है, तो गो बीश, सॉरी गवीश हो रहा है। इसे पौ अन पवन हो रहा है।